नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अरुण सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम जनरल नॉलेज लेकर आए हैं। सामान्य ज्ञान के हम 305 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो अमूमन हर परीक्षा में पूछा जाता है। अमूमन ये प्रश्न हमने पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे संबंधित हमने ये लिए हुए हैं, और ये चुने हुए प्रश्न है, प्रश्नों का निचोड़ माना जाता है। इसको आप जरूर याद कर लीजिए। और चैनल पर नहीं है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी से संबंधित हमने सीरीज बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आपका वीडियो कैसे लग रही है वो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप करे इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग पालतू कुत्ते के काटने से होता है? तो इसका नाम है रेबीज। ठीक है, रेबीज है। प्रश्न नंबर 2 होगा, झारखंड राज्य का कब गठन किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो प्रसिद्ध कवि कालिदास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकराना तट इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सुल्तान ने पहले हजरत ये आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो ये शेरशाह जी थे, जिन्होंने दोनों उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 6 है, आर्थिक उदारीकरण, सार्वभौमिकरण तथा निजीकरण को नीति का सूत्रपात किस वर्ष किया गया? तो 1191 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1668 यानी 1668 में किसके नेतृत्व में सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ये फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में की गई थी। प्रश्न नंबर 10 है, कुर्गा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 11 है, ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह कारण होता है? विराम जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने किया था। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, सिखों का 10वां और अंतिम गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, पाखुपिला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ये आयन मंडल में किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, इंस्टैट्स 1A को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1982 में किया गया था। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो ये सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, खेल गोपाल किस राज्य से संबंध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1945 से 46 ईस्वी के परिणाम स्वरूप कौन सी संधियां हुई थी? तो यह संधि हुई थी 1846, लाहौर की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, दंडानाथ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, निर्मल भारत अभियान योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये 15 अगस्त 2005 से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, रामनाथ गोयक
गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, जम्मू व कश्मीर में सदर ये रियासत पदनाम को कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो ये 1965 में किया गया था। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेएल वेयर्ड्स ने किया था। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, 1489 यानी 1489 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बीजापुर की स्थापना किसने की थी? तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना अपने किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो ये नीरज उपनाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कितना लीटर रक्त अधिक होता है? तो 1.2 यानी 1.5 लीटर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, ब्रह्म समाज की विरोधी संगठन धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, जोग या गरसोप्या या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो ये है शरावती नदी से। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं, समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ये था फ्रांस की राजक्रांति का। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं, पॉपुलेशन फर्स्ट योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 2000 में की गई थी, 2002 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं, बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद आदिल शाह जी ने। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो ये है पुलित्जर। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं, आग लगाने वाली नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो ये है नैप्थेनेट पामिटेट। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील मानी जाती है। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, हॉकी खेल प्रारंभ होने के समय हॉकी बॉल को मारना क्या कहलाता है? तो इसको बुली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहराया था? तो इम्फाल पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं, तानसेन संगीत समारोह कहां मनाया जाता है? तो ये ग्वालियर शहर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं, सैरोन लोवेन किन नृत्यों से संबंधित है? तो ये ओडिसी और मणिपुरम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये सेक्वियर झील मानी जाती है। प्रश्न 45 की बात करते हैं, कोल्ड स्टोरेज के सामान को सुरक्षित रखने का आदर्श आवश्यक तापक्रम क्या है? 90 सेल्सियस और 18 सेल्सियस माना जाता है। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, इसका अर्थ है यानी हम भारत के लोग। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं, पीपला मूल के फल किससे संक्रमण दूर करते हैं? तो ये प्रोटोजोआ रोग को दूर करते हैं। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं, भागोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये निमाड़ यानी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं, प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र था? तो ये खर गांव था।
प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं, नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन होता है? तो ये केरल राज्य में नौका दौड़ होती है। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं, किस ग्रह का सूर्य से के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो ये बुध ग्रह का न्यूनतम माना जाता है। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं, विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये विश्व में जो हुई थी अमेरिका राज्य में हुई, अमेरिका देश में हुई थी। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हो वो क्या कहलाती है? तो ये दोहरी अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्रश्न 57 की बात करते हैं, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये दूरदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 58 की बात करते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 के अनुसार होगा। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं, किस क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया? तो ये अवध क्षेत्र के किसानों ने चलाया था। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा? तो सातवाहनों का प्रभुत्व रहा। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एडबर्न ने किया था। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं, लेसी नामक युक्ति का आविष्कार किसने किया? तो थियोडोर एस मेमैन ने किया था। 64 की बात करते हैं, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2 सितंबर 1959 को किया 1956 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, देश में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन किस सरकार ने अपने हाथ में ले लिया? तो किस वर्ष सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था? तो 1971 में ले लिया था। प्रश्न 66 की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया? तो इसको भद्रसार नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं, हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता कौन है थे? तो ओमपुरी। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं, तस्मानिया द्वीप किस देश का भाग है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं, एनटीपीसी कहलगांव किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं, किस वायसराय के साथ गांधी जी के समझौते हस्ताक्षर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो लॉर्ड इरविन के अनुसार किया गया था। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहां शुरू की गई थी? तो ये नागौर राजस्थान में की गई थी। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं, त्रिविमीय चित्र खींचने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो लेसर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 74 की बात करते हैं, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? तो जॉन विल्कीज यूथ ने की थी। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं, सामान्य बीमा व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1972 में किया गया। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है। ठीक है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, या पर्सनल नंबर पे भी आपको मैसेज कर सकते हैं। हम आपको फ्री में जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो लॉर्ड डार्विन के कार्यकाल में हुआ था। 78 की बात करते हैं, आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि जी को कहा जाता है। 79 की बात करते हैं, हिंदी फिल्म निर्देशक एवं संगीतज्ञ संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं? तो ये गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं, किसे समुद्री चूहिया कहा जाता है? तो टाइटन को समुद्री चूहिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था?
तो पिंगु ने किया था। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह जी ने कराया था। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं, उत्तराखंड में तपोवन कहाँ है? तो यह आपके ऋषिकेश नगरी में है। प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख में आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका था? तो ये महात्मा गांधी जी का था। प्रश्न नंबर 85 की बात करते हैं, लाई हारोवा किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो ये मणिपुरम का मुख्य पर्व है। क्या है? लाई हारोवा। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं, किसने कहा था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं, केदारनाथ में किसका मंदिर है? तो ये आपके शिव जी का मंदिर है। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने कक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति जी को। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं, किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने जीता था। 91 की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये माल्थस ने किया था। 92 की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसने निहित है? ये भारत की जनता में। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोधक उत्पन्न करता है? तो निकेल। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं, किसने सामंत विमल में आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो ये बनाया था भीम प्रथम ने। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं, गंगोत्री किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं, किस ग्रह का सूर्य के पतित परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो ये नेपच्यून माना जाता है। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं, मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है? तो ये 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं, टिन की अधिकतम मात्रा युक्त कांस्य क्या कहलाता है? तो ये श्वेत कांस्य कहलाता है। 99 की बात करते हैं, संविधान के किस अंग या अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? ये प्रस्तावना में कही गई है। प्रश्न नंबर 100 की बात करते हैं, दूध के खराब होने के कारण कौन सी जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब होता है। 101 की बात करते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी। 102 की बात करते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंतों से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 103 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकार एवं लागू किया था? 9 जनवरी 1957 में। प्रश्न नंबर 104 की बात करते हैं, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न नंबर 105 की बात करते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 106 की बात करते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी था। 107 की बात करते हैं, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो इन्होंने दिया था खानवा के युद्ध में। प्रश्न नंबर 108 की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? तो चित्तू पांडे ने की थी। प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 मीटर है, 16 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 110 की बात करते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वेरी रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं, 111 की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? स्कर्वी बीमारी इससे उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 113 की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर इसकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 114 की बात करते हैं, मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है? तो 639 यानी 639।
पाई जाती है। 115 की बात करते हैं, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। प्रश्न नंबर 116 की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत माना जाता है। प्रश्न नंबर 117 की बात करते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में। प्रश्न नंबर 118 की बात करते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बांझपन उत्पन्न होता है ई की रोग से। प्रश्न नंबर 119 की बात करते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती? तो स्थितिज कम ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 120 की बात करते हैं, प्रतिरोध का मात्रा कौन सा है? तो ओहम ओहम माना जाता है। प्रश्न नंबर 121 की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा माना जाता है। प्रश्न नंबर 122 की बात करें, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला माना जाता है। प्रश्न नंबर 123 की बात करते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 124 की बात करते हैं, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान दिया था? पहले दिया था तो मंगल पांडे ने दिया था। प्रश्न नंबर 125 की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना पूरा केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2003 से। प्रश्न नंबर 126 की बात करते हैं, लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी थी? तो मोठ की मस्जिद थी। प्रश्न नंबर 127 की बात करते हैं, गोविंद अब देर क्या है, प्राण का समय जाता टला, यह पंक्ति मैत्री शरण गुप्त की किस कृति की है? तो जयद्रथ में इन्होंने कही थी। प्रश्न नंबर 128 की बात करें, जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो ये 6 वर्षों तक होता है। ठीक है, जबकि राज्य का मुख्यमंत्री क्या 5 वर्षों का होता है। प्रश्न नंबर 129 की बात करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण से को क्या कहते हैं? तो गन पाउडर इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 130 की बात करते हैं, अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 दिसंबर 2001 से प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 131 की बात करते हैं, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने नौजवान शहीद हुए थे? तो इसमें 7 नौजवान शहीद हुए थे। प्रश्न नंबर 132 की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने किया था। प्रश्न नंबर 133 की बात करते हैं, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। प्रश्न नंबर 134 की बात करते हैं, हिंदी काव्य के आधुनिक मेरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 135 की बात करते हैं, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कपूर ने किया था। प्रश्न नंबर 136 की बात करते हैं, बिहार प्रांत की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। प्रश्न नंबर 137 की बात करते हैं, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो बारामिहिर जी है। प्रश्न नंबर 138 की बात करते हैं, गुजरात और सिंध यानी पंजाब के तट से लगा 36 किलोमीटर लंबा दली क्षेत्र कौन कहलाता है? तो सर्पीत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 139 की बात करते हैं, कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको फ्यूमिगेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 140 की बात करते हैं, अनामिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रश्न नंबर 141 की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटे है। प्रश्न नंबर 142 की बात करते हैं, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? अकबर को कहा जाता था। 143 की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन ने बनाए थे। प्रश्न नंबर 144 की बात करते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रश्न नंबर 145 की बात करते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 146 की बात करते हैं, भारत में इक्विटी बाजार किस संस्था का नियंत्रक है? तो सेबी बाजार का नियंत्रक है। प्रश्न नंबर 147 की बात करते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों
का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। प्रश्न नंबर 148 की बात करते हैं। इवेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो गणित क्षेत्र में किया जाता है। 148 की बात करते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल सोम को समर्पित है। 150 की बात करते हैं। कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट रिवलीहुड, ये जो है इसके नाम से प्रसिद्ध है। तो कुल मिलाकर के आधे सेशन हमने पार कर दिया है। आधे सेशन रह गया। अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं 51 की ओर। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाद किस देश में स्थित है? तो ये है आपके पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 152 की बात करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 153 की बात करते हैं। दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। 154 की बात करते हैं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 155 की बात करते हैं। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा है? कौन सा था? तो इनसेट 2A था। प्रश्न नंबर 156 की बात करते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो ICICI बैंक। प्रश्न नंबर 157 की बात करते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में चर्चित रचित है? तो ये यजुर्वेद गद्य में रचित है। प्रश्न नंबर 157 की बात करते हैं। कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन पांडा। प्रश्न नंबर 159 की बात करते हैं। 1 मिनट में मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। प्रश्न नंबर 168 की बात करते हैं। मान वोकर राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 2005 से शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 161 की बात करते हैं। कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 162 की बात करें। किसने कहा मैं ही राजा हूं, मैं ही शब्द हूं, मैं ही कानून हूं, मेरे शब्द ही कानून है? तो लुई 14वां ने कहा था। प्रश्न नंबर 163 की बात करते हैं। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। प्रश्न नंबर 164 की बात करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में किया गया था। प्रश्न नंबर 165 की बात करते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 118 है, 118 है। क्वेश्चन नंबर 166 की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय है? तो सरकारी बॉन्डों का। प्रश्न नंबर 167 की बात करते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डार्विन के कार्यकाल में। प्रश्न नंबर 168 की बात करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? तो ये क्रीमियन युद्ध से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 169 की बात करते हैं। किसने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुलक है? तो ये आइंस्टीन ने बताया था। प्रश्न नंबर 170 की बात करते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर थे। प्रश्न नंबर 171 की बात करते हैं। तो विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? तो ये भारत में है। प्रश्न नंबर 172 की बात करते हैं। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंदर। प्रश्न नंबर 173 की बात करते हैं। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? तो चंपा नगर था। प्रश्न नंबर 174 की बात करते हैं। शहाबुद्दीन ने बीदर का क्या नाम रखा? तो मोहम्मदाबाद। 175 की बात करते हैं। एक वयस्क के रक्त और औसतन आयतन कितना होता है? तो 5 या 6 लीटर होता है। प्रश्न नंबर 76 की बात करते। किस भारतीय राज्य की वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? तो जम्मू कश्मीर का।
प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं, किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित किया? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। प्रश्न नंबर 178 की बात करते हैं, ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? तो न्यूजीलैंड का। प्रश्न नंबर 179 की बात करते हैं, बसरा किसकी नस्ल है? ये मुर्गी की नस्ल मानी जाती है। 180 की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। 181 की बात करते हैं, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो केरल में है। 182 की बात करते हैं, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 183 की बात करते हैं, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। 185-84 की बात करते हैं, पूर्णता केंद्र के नियंत्रक में रहने वाली भूमि क्या कहलाती है? तो खालसा भूमि कहलाती है। प्रश्न नंबर 185 की बात करते हैं, वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात यूनेस्को के एक सदस्य ग्रहण की थी? तो ब्रिटेन था। प्रश्न नंबर 186 की बात करते हैं, भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से है? तो पंजाब और हरियाणा है। प्रश्न नंबर 187 की बात करते हैं, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक था। 188 की बात करते हैं, नौसेना के पूर्वी कांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापत्तनम में है। 190 की बात करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो विनाइट्रीकरण कहलाता है। 190 की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? तो भारत के संचित निधि से। 191 की बात करते हैं, किस जानवर के दूध देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पे डिग्री कहलाती है। 192 की बात करते हैं, भारत की औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य से सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र से है। प्रश्न नंबर 193 की बात करते हैं, ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता कौन है? तो सोम कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 194 की बात करते हैं, थल सेना के कमीशन अधिकारियों के सर्वोच्च पद पर कौन सा है? तो जनरल। प्रश्न नंबर 145 की बात करते हैं, राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। प्रश्न नंबर 196 की बात करते हैं, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 197 की बात करते हैं, विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा कहा जाता है? तंजानिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 198 की बात करते हैं, पोटेशियम अल्पता की कमी से कौन सा रक्तचाप होता है? तो निम्न रक्तचाप होता है। प्रश्न नंबर 199 की बात करें, सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो यह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 200 की बात करते हैं, गरीब दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 201 की बात करते हैं, किलिमंजारो किस राज्य का ज्वालामुखी है? तो ये मृत ज्वालामुखी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 202 की बात करते हैं, अमेरिका ने दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो 1808 में लगाया था। 203 की बात करते हैं, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संचलन के द्वारा उत्पन्न होती है। 204 की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 1 लाख रुपए वेतन मिलता है। प्रश्न नंबर 205 की बात करते हैं, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 206 की बात करते हैं, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है। 207 की बात करते हैं, किस उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो जोखिम उठाना। 208 की बात करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। प्रश्न नंबर 209 की बात करते हैं, कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। 210 की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 90,000 रुपए। 211 की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी होती है? तो सेल खड़ी से बनी होती है।
212 की बात करते हैं, 1857 में नाना साहब ने किस स्थान पर विद्रोह की कमान संभाली थी? तो कानपुर में संभाली थी। 213 की बात करते हैं, नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10 मीटर होता है। 214 की बात करते हैं, कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। 215 की बात करते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। 216 की बात करते हैं, भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एमएस जोशी ने की थी, एमएन जोशी ने की थी। 217 की बात करते हैं, भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? तो सीमाबंदी कहलाती है। 218 की बात करते हैं, सल्तनकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली है? तो दशमलव प्रणाली। 219 की बात करते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत को धर्मनिरपेक्षता और स्थिरता पूर्वक सर्वधर्म संभाव कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ये 220 की बात करते हैं, तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। 221 की बात करते हैं, किस किस्म के कपास को भारतीय कपास कहते हैं? तो छोटे रेशे वाले कपास को भारतीय कपास कहते हैं। 222 की बात करते हैं, विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो राइन नदी। 223 की बात करते हैं, सैयद उस सलातीन उपाधि किसने धारण की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 224 की बात करते हैं, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। 225 की बात करते हैं, रबड़ का कृषि अंतरिक्ष अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो इंडोनेशिया का। 226 की बात करते हैं, ट्यूबलाइन में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60-70% भाग। 227 की बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक योगदान रहता है? तो तृतीय क्षेत्र का। 28 की बात 228 की बात करते हैं, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम सर्की ने करवाया था। 229 की बात करते हैं, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। 230 की बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन सा सदन करता है? तो राज्यसभा करता है। 231 की बात करते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम होती है। 232 की बात करते हैं, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्राशय ही रस का श्रवण नियंत्रित करता है? तो सिक्रीटिन करता है। 233 की बात करें, हिंदू समृद्धि दर अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रो राजकृष्ण ने की थी। 234 की बात करते हैं, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पुष्प से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 235 की बात करते हैं, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 236 की बात करते हैं, नंद वंश के किस शासक ने एक ट्राट सर्वक्षण त्रायक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की? तो महापद्मनाभ ने। 237 की बात करते हैं, विजयनगर के में दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? तो वेश्यवृत्ति कहा जाता है। 228 की बात करते हैं, महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास जी ने की थी। 239 की बात करते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। 240 की बात करते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। 241 की बात करते हैं, 1993 ईस्वी में लातूर भूकंप के कारण तबाह हो गया था। लातूर भारत के किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। 242 की बात करते हैं, किस मुगल बादशाह के शासन काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें छपी गई थी? तो औरंगजेब पे छपी गई थी। 243 की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसको महाभारत माना जाता है। एक 1.25 लाख श्लोक इसमें होते हैं। 244 की बात करें तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 में हुई थी, 1967 में। 245 की बात करते हैं, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड लगते हैं। 246 की बात करें तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितने समय लगता है? अच्छा, तो हो गया।
246 की बात करते हैं, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। 257 की बात 47 की बात करते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने का कारण क्या कहलाता है? तो विराम जड़त्व इसको कहा जाता है। 248 की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य कब गठन किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। 249 की बात करते हैं, एवोग्राडो संख्या किससे सूचित किया जाता है? तो ये एन से किया जाता है। 250 की बात करें, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान एवं बदगान क्या था। 251 की बात करते हैं, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सारंगी से संबंधित है। 252 की बात करते हैं, विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो मंगोलिया व नामीबिया है। 253 की बात करते हैं, शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। 254 की बात करते हैं, प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाली आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। 255 की बात करते हैं, जियाउद्दीन वर्मी एवं शम्स ए सिराज को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 256 की बात करते हैं, राजतंत्र पिलाई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये नाद स्वरम से संबंधित है। 257 की बात करते हैं, काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 95% होती है। 258 की बात करते हैं, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में किया गया था। 259 की बात करते हैं, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानेन को। 260 की बात करते हैं, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। 261 की बात करते हैं, अगर आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? ये बंगाल का राष्ट्रीय गीत है। 262 की बात करते हैं, तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है। 263 की बात करते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। 264 की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। 265 की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। 266 की बात करते हैं, स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे? तो वेडेन पॉवेल थे। 267 की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को। 268 की बात करते हैं, किस जानवर में RH फैक्टर की सर्वाधिक खोज की गई? ये बंदर में। प्रश्न नंबर 269 की बात करें, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 270 की बात करें, घासीराम निर्मल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जल तरंग से संबंधित है। 271 की बात करते हैं, अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ये अमेरिका का हिस्सा है। 272 की बात करते हैं, फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। 273 की बात करते हैं, थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। 274 की बात करते हैं, बाजार नियंत्रक की पद्धति सर्वप्रथम किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 275 की बात करते हैं, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला से संबंधित है। 76 की बात करते हैं, पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? रेलिंग कहलाती है। 277 की बात करें, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर थे। 278 की बात करते हैं, EMC2 फार्मूला किसका है? किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 279 की बात करते हैं, थॉमसन मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंध था? तो ये था रैवतवाड़ी व्यवस्था से। 280 की बात करते हैं, नेफा किस राज्य का पूरा नाम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। 281 की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। 282 की बात करते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस इसको कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 283 की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो ये 1 जनवरी 1949 को किया गया। 284 की बात करते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति वर्णन है? तो 10वें मंडल में। 285 की बात करते हैं, ईटीए किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ये है स्पेन का। 286 की बात करते हैं, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो एफ.जी. ओटिस ने किया था। 287 की बात करते हैं, बंगाल का अकाल की जांच करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने कौन सा आयोग गठित किया था? तो वुडहेड आयोग स्थापित किया था। 288 की बात करते हैं, पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। 289 की बात करते हैं, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजा। 290 की बात करते हैं, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अरवुद रहीम खान था, खाना। 291 की बात करते हैं, महाल नोबी समिति किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 292 की बात करते हैं, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक था। 293 की बात करते हैं, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेता कौन थे? तो बलराज साहनी जी थे। 294 की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? तो ये 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। 295 की बात करते हैं, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? तो प्राणोदक इसको कहा जाता है। 296 की बात करते हैं, वीरेश लिंगम पुनलुलु ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? तो विधवा विवाह में इन्होंने किया था। 297 की बात करते हैं, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किससे प्रारंभ हुआ? तो ये 2006 से प्रारंभ हुआ। 298 की बात करते हैं, महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी झील है? तो ये क्रेटर झील कही जाती है। 299 की बात करते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाई गई दवा कौन सी है? तो ये जीवोविडिन है। 300 की बात करते हैं, भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? तो ये मजदूर की आय और कीमतों से संबंधित। 301 की बात करते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन। 302 की बात करते हैं, भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री माना जाता है। 303 की बात करते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। 304 की बात करते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 26 दिसंबर 1925 को। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा 305, गुप्त काल के भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये था उपज का 6वां भाग। तो कुल मिलाकर के आज हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए जो बार बार पूछे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट करते हुए बेल आइकन प्रेस करते हुए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।